All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. All right, so Weekly Market Analysis, everyone, ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स के अंदर करंट है, साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं। तो देखते हैं इस हफ्ते मार्केट में क्या क्या हुआ। सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, हमने आपसे ये भी कहा था कि निफ्टी हमें बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, और यही एक्चुअली मार्केट में हुआ। निफ्टी के अंदर 2% का मूवमेंट आया है और बैंक निफ्टी के अंदर 1.6% का। मिड कैप जो है अभी उन्होंने थोड़े वो ठंडे हुए हैं 1.04% की मूवमेंट के साथ, और विक्स इंडिया 21 के आसपास है। मतलब मार्केट अभी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। अब पिछले हफ्ते ये हुआ, और अगर पैसों की बात करें, FII DI डेटा की बात करें, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमें ये देखने मिला है कि इंडेक्स में से, ऑप्शंस में से पैसा निकला है। मतलब इंडेक्स जो है अब थोड़ा सा ट्रेंडी होने की फिराक में है। और आपने देखा भी होगा लास्ट 2 दिनों में निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस किया है, फिर से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। और दूसरी तरफ स्टॉक्स के अंदर ऑप्शंस में पैसा गया है, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अब थोड़ा थमने वाला है, अब उसमें थोड़ी सी एक हॉल्ट आने वाली है। साथ ही साथ अगर फ्यूचर्स डेटा की बात करें तो काफी टाइम बाद इंडेक्स के अंदर एक अच्छा अमाउंट पंप हुआ है। 7,000 करोड़ 23rd को, और 5,000 करोड़ लगभग 24th को पंप हुआ, और ये वो दिन है जिस दिन मार्केट में ऑल टाइम हाई बने थे। इसका मतलब ये जो बड़ा मूव आ रहा है, इसके अंदर हमें पहले के जो ऑल टाइम हाइस थे उससे थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। मतलब अभी तक जो हम कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले एक हाई बन के वापस करेक्शन आएगा, वो शायद ना हो सकता है इस हाई के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करे, और इलेक्शन का ऐसे रिजल्ट आता है उसके बाद में एक बड़ा ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। अभी के जो ये डेटा है इसके हिसाब से तो हमें यही पता चल रहा है। अब अगर बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स पॉजिटिव रहे हैं। अगर जो लीडिंग सेक्टर्स हैं उनमें मीडिया, उसकी जो डाउन ट्रेंड से थोड़ी सी रिकवरी आई है, मेटल्स जिसके ऊपर हम काफी टाइम से बुलिश हैं, और PSU बैंक्स के अंदर और इंफ्रा रियल्टी के अंदर एक अच्छा खासा, ऑटो के अंदर, कमोडिटीज के अंदर एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने मिला है। इसी के साथ साथ जो पिछले हफ्ते हमने हमारे वीकली एनालिसिस के अंदर स्टॉक्स लिए थे, उसमें से DLF एक्टिवेट नहीं हुआ, बट टाटा मोटर्स है, JSW स्टील है, ये दोनों एक्टिव है। और टाटा स्टील के अंदर 5% का एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिला जिसको हमने बुक किया है। उसके अलावा उससे पहले हफ्ते के जो स्टॉक हमारे एक्टिव थे, उसमें से HEG के अंदर 16% का रिटर्न 2 हफ्ते के अंदर, एम्स HDFC AMC के अंदर 5%, IDBI के अंदर 6%, 7%, ONGC के अंदर 5.5% के रिटर्न हमें देखने मिले, और इनको हमने अच्छे प्रॉफिट्स के साथ बुक किया। अब ये तो था पिछले हफ्ते के मार्केट का हाल। देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर हमने जो लेवल्स दिए थे वो एकदम परफेक्टली फॉलो हुए। अगर आप देखेंगे ऊपर का 23,030 का लेवल हमने दिया था। हमने 23,000 का नहीं दिया, 20,050 का नहीं दिया, राउंड नंबर्स का नहीं दिया, 23,030 का लेवल दिया था। एंड अगर मैं इसको एक आवरली चार्ट बनाता हूं, तो आपको दिखाई देगा कि कितना परफेक्टली, कितना प्रिसाइजली ये सारे के सारे लेवल जो हैं, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाले हो, और ये वाले, सारे के सारे लेवल एकदम परफेक्टली फॉलो मार्केट ने किए हैं। अब अगर नए लेवल्स की बात करें, पुराने सारे लेवल्स इंटैक्ट हैं, बट क्योंकि अब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठा है, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आता है 23,320। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ये हफ्ते फॉलो कर सकता है। साथ ही साथ जितना ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमने देखा है, उससे हमें मालूम पड़ रहा है कि निफ्टी जो है इस हफ्ते थोड़ा साइडवेज दिख रहा है। मतलब बुलिश टू साइडवेज है, बेरिश होता हुआ हमें इस हफ्ते निफ्टी नहीं दिख रहा है। तो उसी हिसाब से अलग अलग लेवल्स को फॉलो करते करते मार्केट चलेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से अब थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। मतलब जो मूवमेंट निफ्टी के अंदर आए थे और अभी तक बैंक निफ्टी उसके साथ चल नहीं पाया था, इस हफ्ते हो सकता है कि बैंक निफ्टी की भी उतनी रिकवरी हो जाए, ऑल टाइम हाइस को बैंक निफ्टी देख ले। पुराने लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको भी दिखाऊं आवरली के ऊपर करके, तो आपको पता चलेगा कितना परफेक्टली ये पुराने लेवल्स भी हमारे रिस्पेक्ट हुए हैं। पहले का नीचे सपोर्ट लिया था ट्रेंड लाइन के ऊपर, अब इस लेवल के बाद इस लेवल को रिस्पेक्ट
48,980 का जो लेवल था, इसको रिस्पेक्ट किया है। नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास बैंक निफ्टी के निकल के आते हैं, दैट इज 49,650, और उसके ऊपर 50,100। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। बाकी के नीचे के लेवल्स जो हैं वो भी इंटैक्ट है, वर्किंग एज सपोर्ट्स ऑफ द मार्केट। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो हमारे रडार में है अगले हफ्ते के लिए, दैट इज सिटी यूनियन बैंक। अगर आप देखेंगे हमारी जो पुरानी स्ट्रैटेजी है, जिसके ऊपर वीकली के ऊपर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट है, और डेली जो है अपने एक स्ट्रॉन्ग फिबोनाची रिट्रेस में 50% के पास आया है। ग्रीन की वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है, आरएसआई का भी 40 सपोर्ट है। तो ये सब चीजें दिखाती है कि सिटी यूनियन बैंक अगले हफ्ते अगर यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करता है, जो कि ऑलमोस्ट कर चुका है, लेकिन अगर एक छोटा सा रेंज शिफ्ट या डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन भी कोई होता है, तो एक अच्छा अपवर्ड मूव अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें देखने मिल सकता है। नेक्स्ट ऑन रेडार इज ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। और ये जो रेड इतना सारा डाउनफॉल आया है, इसकी वॉल्यूम बहुत कम है। अगर आप देखेंगे ग्रीन की वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, रेड की बहुत कम है। अब इसी के साथ साथ आरएसआई 40 के ऊपर ये सपोर्ट भी ले रहा है, और एक तरह से कंसोलिडेशन, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह का स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है विदाउट एनी वॉल्यूम। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है अगले हफ्ते के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखता है, अगर और कंसोलिडेट करता है तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ये जो टॉप्स बने हैं इसका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है, तो डेफिनेटली एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें ओएफएसएस के अंदर एक अच्छा ट्रेड अगले हफ्ते मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रडार वुड बी एनएमडीसी। एनएमडीसी के अंदर आप देखेंगे जो ये पूरा का पूरा एक अप ट्रेंड आया है, हायर हाइज बने हैं। अब यहाँ पर वापस हल्का सा करेक्शन आया है। करेक्शन के साथ साथ ये अपने 23% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर आया है, साथ ही साथ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट ले रहा है। इसी के साथ साथ आरएसआई भी एक इम्परफेक्ट सपोर्ट ले रहा है। ग्रीन की वॉल्यूम ज्यादा है, रेड की वॉल्यूम कम है। तो ये सब दिखाता है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर एक क्विक ट्रेड हमें एनएमडीसी के अंदर अगले हफ्ते के अंदर मिल सकता है, अगर सपोर्ट कंफर्म होता है तो। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार वुड बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआईएन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो काफी टाइम से ये एक अच्छा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है, वॉल्यूम भी इसकी ठीक ठाक है। अब ऊपर की तरफ ये रेंज है, नीचे की तरफ 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ होता है, और आरएसआई भी 60 को क्रॉस करता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव एसबीआई के अंदर आ सकता है। और हम बोल भी रहे हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर हम थोड़ा बुलिश हैं इस हफ्ते के अंदर। तो ये एक ओवरऑल सेक्टर वाइज और स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज जीपीआईएल। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो कंसोलिडेशन था जो हमने स्टेट बैंक के अंदर देखा था, उसी तरह का कंसोलिडेशन, उसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अच्छी वॉल्यूम के साथ में, और अब वहीं पर चेंज इन पोलैरिटी, सीआईपी बन रहा है, यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस था इसके ऊपर अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आरएसआई का 60 सपोर्ट है। रेड की वॉल्यूम भी काफी वीक है, मतलब डाउनवर्ड प्रेशर ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होता है, एक क्विक ट्रेड अगले हफ्ते के अंदर जीपीआईएल के अंदर भी मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज जोमैटो। जोमैटो के अंदर आप देखेंगे तो ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर वापस जोमैटो आया है। और यहाँ पे आरएसआई 40 का भी सपोर्ट है, रेड की वॉल्यूम डिसेंट इनफ है, ग्रीन की वॉल्यूम ओवरऑल ओके ओके, मतलब ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो इसको छोटी क्वांटिटी के अंदर जोमैटो को ऊपर के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। छोटा रिस्क रिवॉर्ड है, तो डेफिनेटली छोटे क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड जोमेटो में कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट भी स्ट्रांग है, तो इट मेक सेंस कि ऐसे ट्रेड्स हम ले सकें। नेक्स्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज नेशनल एल्यूमिनियम। मेटल सेक्टर स्ट्रांग है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये जो पहले का रेजिस्टेंस था, इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी डिसेंट थी। अब वापस नीचे की तरफ आया है चेंज इन पोलैरिटी बनाने के लिए। तो अगर यहाँ पर ये कंफर्म होता है, आरएसआई का भी इम्परफेक्ट सपोर्ट है, ये कंफर्म होता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर, क्विक ट्रेड हमें देखने मिल सकता है अगले हफ्ते के अंदर। एंड द लास्ट स्टॉक इन आवर रेडार इज मारुति। मारुति के अंदर हमने ये ट्राइंगल का ब्रेकआउट का ट्रेड लिया था, जो हमने काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव कैप्चर किया था। यहां से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी ट्रेड हमने कैप्चर किया था। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये कंसोलिडेशन हो रहा है, एक तरह का फ्लैग पैटर्न, नॉट फ्लैग पैटर्न बट रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। इसका ब्रेकआउट होने की फिराक में है, आरएसआई 60 के ऊपर है, ग्रीन की वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये भी एक स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखाता है मार्केट के साथ में, ऑटो सेक्टर भी स्ट्रांग है, तो एक स्ट्रांग ब्रेकआउट मारुति के अंदर फिर से, जैसा हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल का देखा था, वैसा इसके अंदर वापस से हमें देखने मिल सकता है। सो वील कीप एन आई ऑन दैट फॉर द नेक्स्ट वीक।
सो वेल ये था अगले हफ्ते के मार्केट का हाल और कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर हम नजर रखने वाले हैं। एंड आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस सीरीज, और आई होप आपको कुछ नया डेफिनेटली हर हफ्ते सीखने मिल रहा है, और कैसे कंसिस्टेंट रहना है अलग अलग तरह के मार्केट में, ये भी आपको सीखने मिल रहा होगा। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज, एंड मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।